हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूँ क्लास 11 अकाउंट्स का पार्ट बी चैप्टर नंबर 3 अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व करके इसी चैनल पे डाल दिया, नहीं देख तो देख सकते हो। एंड किसी भी क्वेश्चन पे कुछ भी प्रॉब्लम हो ऑब्वियसली कमेंट करके बोल सकते हो। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे यहाँ पर क्या कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। दैट मींस यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर कैपिटल 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 at the end of the year, end of the year, end of the year, that means यहाँ पर end हो जाएगा 31st of March 2000 यहाँ पर 17 को यहाँ पर ऐड कर देंगे ड्राइंग। कोई ड्राइंग है क्या यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे हुए, बट यहाँ पर ड्राइंग दिए हुए, ड्राइंग 10,000 पर मंथ करके, सो ऐड हो जाएगा ड्राइंग 10,000 पर मंथ, दैट मींस 10,000 into 12 1,20,000 लेस हो जाएगा। यहाँ पर कैपिटल at the beginning of the year, beginning of the year, beginning of the year, that means यहाँ पर 31st of March 2016 का यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे। that means इसे हम लिख सकते हैं 1st of April 2016 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर लेस हो जाएगा और यहाँ पर कोई कैपिटल फ्रेश कैपिटल है क्या, यहाँ पर फ्रेश कैपिटल भी है, ठीक है। सो फ्रेश कैपिटल यहाँ पर लेस हो जाएगा, फ्रेश कैपिटल दैट मींस यहाँ पर एडिशनल कैपिटल, सो फ्रेश कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर, फ्रेश कैपिटल यहाँ पर 2 lakhs का, सो 2 lakhs यहाँ पर लेस हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते, अभी इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन पे फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ है यहाँ पर 2000 का बैड डेब्ट है, ठीक है, 2000 का बैड डेब्ट एंड यहाँ पर 5% क्या हो जाएगा प्रोविजन। नेक्स्ट यहाँ पर दिए हुए आउटस्टैंडिंग सैलरी दिए हुए यहाँ पर 2400 एंड प्रीपेड इंश्योरेंस दिए हुए यहाँ पर 7000, ठीक है, 7700 एंड नेक्स्ट यहाँ पर डेप्रिसिएशन दिए हुए फर्नीचर एंड मशीनरी पे यहाँ पर 10% करके, ठीक है। सो फर्स्ट यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, ठीक है। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए इंफॉर्मेशन देख लेते हैं क्या क्या है। यहाँ पर कैश इन हैंड है, ठीक है, यहाँ पर कैश इन हैंड लिख लेते हैं, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड अमाउंट है यहाँ पर 6,000। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है यहाँ पर 30,000। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टॉक का अमाउंट है पर 50,000। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर सन्डे क्रेडिटर, यहाँ पर सन्डे क्रेडिटर्स यहाँ पर 26,000। नेक्स्ट सन्डे क्रेडिटर के बाद यहाँ पर सन्डे डेटर्स, सन्डे डेटर्स अमाउंट है यहाँ पर 60,000। नेक्स्ट देख लेते हैं बिल्स पेबल लाइबिलिटी, बिल्स पेबल का अमाउंट है यहाँ पर 6,000। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर फर्नीचर, यहाँ पर ओपनिंग दैट मींस यहाँ पर हमें डिप्रिसिएशन और यहाँ पर बेड डेब्ट भी नहीं चाहिए, प्रोविजन भी नहीं चाहिए, ठीक है, करंट ईयर पे चाहिए। सो यहाँ पर फर्नीचर लिख लेते हैं, फर्नीचर अमाउंट कितना हो जाएगा, फर्नीचर 40,000 का। नेक्स्ट फर्नीचर के बाद यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 8,000। नेक्स्ट मशीनरी, मशीनरी के अमाउंट यहाँ पर दिए हुए 50,000।
एंड लास्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट यहाँ पर दिए हुए 30,000। सो यहाँ पर क्लोज कर देंगे, सिंपली क्लोज कर देंगे। सो देख लेते हैं यहाँ पर बैलेंस कितना हो जाएगा। टोटल ऐड करने पे यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा 2,44,000। सो यहाँ पर भी लिख लेंगे 2,44,000। लेस करने पे यहाँ पर कैपिटल निकल जाएगा बैलेंसिंग का 1,82,000 का। सो यहाँ पर कैपिटल। अभी 2017 का फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देख लेते क्या दे। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कैश इन हैंड। सो लिख लेते कैश इन हैंड। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड यहाँ पर 24,000। कैश इन हैंड 24,000। बैंक ओवरड्राफ्ट नील है, सो लिखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर स्टॉक भी दिए हुए। स्टॉक यहाँ पर 80,000। सो स्टॉक पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सो स्टॉक 80,000। नेक्स्ट स्टॉक के बाद यहाँ पर सन्डर क्रेडिटर अमाउंट दिए हुए। सन्डर क्रेडिटर यहाँ पर 40,000। सन्डर क्रेडिटर सन्डर क्रेडिटर 40,000। यहाँ पर भी कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर सन्डे डेटर्स दे। सन्डे डेटर्स पे एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। सो सन्डे डेटर्स इनर कॉलम पे लिखेंगे सन्डे डेटर्स अमाउंट है यहाँ पर 1,40,000। सन्डे डेटर्स 1,40,000। नेक्स्ट देख लेते सन्डे डेटर्स के बाद यहाँ पर बिल्स पेबल लाइबिलिटी। बिल्स पेबल का अमाउंट यहाँ पर दिए हुए 12,000। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बिल्स पेबल के बाद फर्नीचर भी एडजस्टमेंट है यहाँ पर। सो फर्नीचर यहाँ पे हो जाएगा। फर्नीचर का अमाउंट है यहाँ पर दिए हुए 60,000 फर्नीचर। नेक्स्ट यहाँ पर फर्नीचर के बाद बिल्स रिसीवेबल पे कोई एडजस्टमेंट भी नहीं है। सो बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट हो जाएगा 28,000। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल के बाद यहाँ पर मशीनरी का अमाउंट हो जाएगा 1 लाख। मशीनरी का अमाउंट हो जाएगा 1 लाख। नेक्स्ट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हो जाएगा 80,000। अभी यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन देखिए, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर डेटर्स पे बैड डेट कितना है 2,000 का। सो लेस कर देंगे यहाँ पर बैड डेट 2,000 लेस करने के बाद यहाँ पर 1,38,000 होगा। उस पे हम प्रोविजन देंगे, ठीक है। सो लेस कर देंगे इस पे से प्रोविजन का अमाउंट 5%। दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 6,900, ठीक है। सो लेस करने पे अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 1,31,100। एंड यहाँ पर फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन लेस कर देंगे। फर्नीचर पे डिप्रिसिएशन लेस कर देंगे यहाँ पर 10%। दैट मीन्स 6,000। सो लेस करने पे अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 54,000। मशीनरी पे भी लेस कर देंगे डिप्रिसिएशन लेस कर देंगे मशीनरी पे। यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 10%। दैट मीन्स 10,000। सो यहाँ पर कैलकुलेशन करने पे 90,000 हो जाएगा। यहाँ पर और कोई कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। अभी टोटल कर लेते 480। यहाँ पर टोटल करने पे अमाउंट हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 4,87,800। यहाँ पर भी अमाउंट हो जाएगा 4,87,800।
सिंपली लेस कर देंगे, लेस करने पे यहाँ पर हमारा क्लोजिंग जो कैपिटल वो निकल जाएगा 4,33,400। यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल, सो कैपिटल का अमाउंट हो जाएगा 4,33,400 एंड यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल का अमाउंट हो जाएगा 1,82,000। सो एड लेस कर देंगे, सो एड लेस करने पे यहाँ पर प्रॉफिट निकल जाएगा 1,71,400 का। सो यहाँ पर हो जाएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। सिंपल सा क्वेश्चन था। सो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो अभी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। सो क्वेश्चन नंबर 15 पे यहाँ पर कैलकुलेशन करने के लिए क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेशन करने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर कितना अमाउंट हमने पे किया क्रेडिटर को, दैट मींस क्रेडिटर अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो यहाँ पर डेट पे थोड़ा गलत है, जैसे कि यहाँ पर सन्डर क्रेडिटर एज ऑन 1 अप्रैल 2000 यहाँ पर 16 होना चाहिए था, एंड यहाँ पर मिडिल पे जो दिया है क्रेडिटर एज ऑन यहाँ पर होना चाहिए था 31 मार्च 2017। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए था यहाँ पर 1,80,425 एंड क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर होना चाहिए था 2,09,050। ठीक है, सो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस पहले यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनिंग बैलेंस क्रेडिटर पे यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस, दैट मींस यहाँ पर हो जाएगा बाय बैलेंस यहाँ पर ब्रॉट डाउन। हमेशा ओपनिंग बैलेंस पहले होता है। ओपनिंग बैलेंस अमाउंट यहाँ पर कितना है 1,80,425। ठीक है, यहाँ पर डेटर्स का अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर 2 बैलेंस हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्रेडिटर मींस क्रेडिटर, दैट मींस यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस हमेशा बाय बैलेंस बीडी बोल के होता है। सो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर क्या दे, नेक्स्ट दे यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव। हमने डिस्काउंट रिसीव किया, कितने का डिस्काउंट रिसीव किया, यहाँ पर 26,000 का डिस्काउंट रिसीव किया, दैट मींस हमें पैसा कम देना पड़ेगा। ठीक है, क्रेडिटर को हमें कितना देना चाहिए था यहाँ पर 1,80,425, बट हम यहाँ पर डिस्काउंट हमने रिसीव किया, यहाँ पर 26,000, दैट मींस हमें पैसा कम देना पड़ेगा। सो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा डिस्काउंट रिसीव यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 26,000 का। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ करते हैं हम डेटर्स को। ठीक है, यहाँ पर क्रेडिटर अकाउंट पे डिस्काउंट अलाउ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर डिस्काउंट अलाउ किया, दैट मींस यहाँ पर हमने डेटर्स को डिस्काउंट अलाउ किया। ठीक है, सो नहीं आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दे, नेक्स्ट यहाँ पर दिया है रिटर्न आउटवर्ड। यहाँ पर रिटर्न आउटवर्ड के अमाउंट दिया है, पर रिटर्न आउटवर्ड के अमाउंट 37,200 रिटर्न आउटवर्ड, दैट मींस हमने रिटर्न कर दिया। ठीक है, क्रेडिटर से हमने खरीदा था। ठीक है, खरीद के फिर से रिटर्न कर दिया, दैट मींस हमें पैसा कम देना पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पर हो जाएगा रिटर्न आउटवर्ड टू रिटर्न आउटवर्ड का अमाउंट हो जाएगा 37200। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है रिटर्न इनवर्ड, दैट मींस हमारा पास रिटर्न आ गया, दैट मींस डेटर्स से रिटर्न कर दिया। सो डेटर्स के अकाउंट हम प्रिपेयर नहीं कर रहे, सो नहीं चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर बिल हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, दैट मींस क्रेडिटर ने हमारा पास बिल भेजा, हमने एक्सेप्ट कर लिया, दैट मींस कितने रुपीस का, यहाँ पर हमने बिल एक्सेप्ट कर लिया 1,99,000 का, दैट मींस 1,99,000 हमने पैसा दे दिया। ठीक है, सो 2 यहाँ पर bills accepted 1,99,000 का बिल हमने एक्सेप्ट कर दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, बिल, यहाँ पर नेक्स्ट भी बिल है। ठीक है, एंडर्स टू क्रेडिटर ने हमें बिल भेजा, वो भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ पर बिल कितने का एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ पर 26,000 का। ठीक है, सो बिल बीआर का अमाउंट है पर 26,000। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या, यहाँ पर देखो क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस दैट मींस कितना बैलेंस रहेगा, यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस यहाँ पर सीडी अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 2,09,000
050। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पर टोटल परचेस, हमने परचेस कितने का किया? परचेस किया हमने 8,97,000 का, बट हमने कैश पे कर दिया। ठीक है, यहाँ पर जितने भी अमाउंट रह जाएगा वो हो जाएगा क्रेडिट परचेस। क्रेडिट परचेस यहाँ पर आ जाएगा। क्रेडिट परचेस किया, दैट मींस हमें पैसा देना पड़ेगा। सो यहाँ पर हो जाएगा क्रेडिट परचेस। क्रेडिट परचेस अमाउंट कितना हो जाएगा? हमने टोटल परचेस किया 8,97,000 का। 8,97,000 माइनस हमने पैसा दे दिया कितना? 1,40,000 दे दिया। दैट मीन्स कितना रह गया? यहाँ पर अमाउंट रह गया 7,57,000। ठीक है, अभी क्लोज कर देंगे। जितना भी अमाउंट रह गया वो हमने पैसा ऑलरेडी दे दिया। दैट मीन्स बैंक अकाउंट पे आ जाएगा। बैंक भी बोल सकते हो, कैश भी बोल सकते हो। सो कैश और बैंक हमने पे कर दिया। सो अमाउंट टोटल कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट हो जाएगा यहाँ पर 9,37,425। 9,37,425 लेस करने पे अमाउंट निकल जाएगा 4,40,175। दैट मीन्स हमने कितना पैसा दे दिया? 4,40,175 रुपीज हमने ऑलरेडी पे कर दिया। सिंपल सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया।